हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन। यह चैप्टर नंबर 5 है। और तो इससे हम सभी प्रश्न करेंगे। तो जो लोग भी रेलवे या फिर उन परीक्षाओं की तैयारी करें जिसमें बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास पर डेली बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय के नुकसान किए हुए। तो आज का जो टॉपिक है यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर एक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो है एंजाइम। एंजाइम लाइपेज का एक स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है किसका, तो अग्नाशय का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन है, हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो हार्मोन से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा प्रस्तावित होती हैं। तो यह वाला कथन सही है। हार्मोन्स वो अपने मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह वाला भी कथन सही है। तो दोनों कथन किसमें सही हैं, तो वह जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन्स की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। तो इसके ऑप्शन है कि अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क और परावटु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावटु अंतःस्रावी ग्रंथि को संबंधित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की क्या होती है, तो वह होती है यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। तो ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यह सूची दिया गया है जिसमें से मिलान करना है। तो इसको आप लोग देखें। अगला प्रश्न है,
महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन, इनमें से क्या जो है महिला सेक्स हार्मोन है, तो वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय हार्मोन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न में देखिए पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन है तो कौन सा मेल नहीं खाता है। तो इसमें देख लें कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, उसके बाद टैक्साल कैंसर रोधी दवा है, तो सही है। फिर ग्लूकागान रक्त शर्करा नियंत्रक है, तो यह भी सही है। एंड्राफिन प्राकृतिक दर्द निवारक है, तो यह भी सही है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन जो है यह संबंधित जो है नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित मानव शरीर के संदर्भ में कथनों पर जो है विचार करना है, कौन से कथन सही है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका जो है पहला पॉइंट है कि मानव शरीर से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कि किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोफिन का जो उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा है कि पुरुष की अंड ग्रंथियाँ प्रोटेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। तीसरा है महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। चौथा है कि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पहला और चौथा। पहला और चौथा जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है। तो रासायनिक प्रकृति जो है कौन सी होती है निम्नलिखित में से। तो इसके ऑप्शन है केवल इम्यूनो अम्ल उपयुक्त, केवल स्टेरॉयड या फिर केवल प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है स्रावित करती है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है कौन से स्रावित करती हैं, तो वह है लैंडिक कोशिकाएं। लैंडिक कोशिकाएं जो है सेल ऑफ लैंडिक, ये जो कोशिकाएं हैं वह मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है स्रावित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, इसमें है कि ऑप्शन एक पॉइंट है कि वे एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक हैं, तो वह सही है। पॉइंट 2 है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो यह भी कथन सही है। इसमें दोनों ही कथन सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो है विनियमित करता है। तो कैल्शियम और फास्फेट को जो है कौन सा हार्मोन विनियमित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा para-2 हार्मोन। para-2 हार्मोन जो है कैल्शियम और फास्फेट को जो है विनियमित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मधुसूनी अंतःस्रावी जो है अंतःस्रावी एक है, क्या है, तो इसका आंसर होगा वह जो है पेप्टाइड है। मधुसूनी यानी कि इंसुलिन जो है अंतःस्रावी का जो एक पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन जो है किससे स्रावित होता है, तो वह होता है पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज के द्वारा जो है इंसुलिन स्रावित होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है इसको जो है मिलान करना है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है टॉयलिन। टॉयलिन क्या होता है, तो टॉयलिन जो है स्टार्च को बचाता है।
उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद रेनिन। रेनिन क्या होता है? तो रेनिन जो है रक्त में एंजियोटेंसिन को जो है बनाता है। फिर उसके बाद ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोन क्या है? तो मिश्रण पेशियों में सिकुड़न को जो है प्रेरित करता है। अगला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, इसको भी मिलान करना है। तो इसमें एंड्रेलिन जो है यह किससे संबंधित है? क्रोध, खतरा और भय से। उसके बाद है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो वह है स्त्रियों से संबंधित है। उसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन जो है क्या है? तो यह गंध के बोध से साथी को जो है आकर्षित करना। उसके बाद फेरोमोन्स क्या है? तो यह है ग्लूकोज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी क्रम में मिला दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो वह होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो वह होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फल परिपक्वता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है फल परिपक्वता के लिए जो है उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो वह एथिलीन हार्मोन का जो है प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से जो है संबंध रखता है? तो कौन सा हार्मोन है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन से जो है संबंधित रखता है? तो वह है एड्रीनेलिन। एड्रीलिन जो है यह इस हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो से धारणा से जो है संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम्स मूलतः होते हैं। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम्स जो है वह होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स जो है मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंजाइम जो है एक क्या होता है? तो एंजाइम एक जो है बायो उत्प्रेरक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 को जो है मिलान करना है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें दिया है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन किस में होता है? तो यह गर्भाशय महिलाओं में होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है? तो यह पुरुषों में जो है होता है, अंडाशय में। उसके बाद थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस में होता है? तो यह थायराइड ग्रंथि में होता है। उसके बाद इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन यह उत्पादित होता है, यह पुटिका के द्वारा जो है उत्पादित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन वह कहलाता है, यह जो है एक हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या फिर चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को जो है प्रेरित करता है? माँ और शिशु के बीच जो है गले लगाना या किस हार्मोन को जो है प्रेरित करता है? तो वह जो है ऑक्सीटोसिन को जो है प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक प्रोटीन नहीं है? तो वो होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन नहीं है।
अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो इसमें से भी कौन सा भी एक प्रोटीन नहीं है तो वो भी होगा, इसका भी आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। महिलाओं के प्रजननीय यानी कि अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है तो वह होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है अंडाणु उत्पादन में जो है तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन क्या है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन जो है यह एक हार्मोन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो वह होगी TSH। TSH जो है थायरॉक्स ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाले के लिए अंतःस्रावित हार्मोन होता है TSH। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा जो पादप हार्मोन नहीं है तो वह होगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। यहाँ पूछा कौन सा हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है हार्मोन है, जबकि इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किस हार्मोन के जो है स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, तो वह होता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जो है हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का जो है अनुभव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स जो है किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटों में। फेरोमोन्स जो है कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उत्पादन के लिए किस हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है। गाय और भैंस में के जो थन में दुग्ध उत्पादन के लिए किस हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है, तो वह है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की जो है सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो स्राव करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन तथा हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो स्राव करती है, तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन पाया जाता है। तो किसमें जो है आयोडीन पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीनों की जो है अमीनो अम्लों में जो है एंजाइम ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है। तो इंसुलिन में जो कौन सा धातु मौजूद होता है, तो वह होता है जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु मौजूद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। किस ग्रंथ के द्वारा जो है किस अंग के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन प्रस्तावित होता है, तो वह है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में जो है यह लुप्त हो जाती है। यानी कि रेनिन और लैक्टेज जो है मानव शरीर में किस आयु के वर्ष के बाद जो है यह लुप्त हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा
8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद जो है दूध पचाने के लिए रेनिन और लैक्टेस जो मानव शरीर से जो है यह लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय स्थिति में जो पाए जाने वाला हार्मोन है वह है एथिलीन। एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, इंसुलिन होता है तो इंसुलिन जो है किस में होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। इंसुलिन में जो है प्रोटीन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है मेटाबॉलिज्म जो है नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ पर जो उत्पन्न होता है? तो मानव का जो हार्मोन इंसुलिन है वह उत्पन्न होता है अग्नाशय में यानी कि पेनक्रियाज में जो है इंसुलिन जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। मधुसूनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावित यानी कि हार्मोन। इंसुलिन और हार्मोन जो है यह सभी एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड इंसुलिन और हार्मोन ये सभी पेप्टाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो इसकी क्रिया को जो तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो होता है उसको एंजाइम कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो वह कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो वह है थायरॉक्सी हार्मोन। थायरॉक्सी हार्मोन में जो है आयोडीन की मात्रा जो है मिली होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास जो होगी उसमें हम विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों के पास आपको लोगों को शेयर करना है, जैसे जो लोग भी एसएससी रेलवे इन सभी से तैयारी करते हैं उन लोगों के पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद जय भारत।